दोस्तों तो आज के दिन मार्केट में दो आईपीओ ओपन हुआ। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं ब्रांडमैन रिटेल आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और ये 6 को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 11 फरवरी है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 176 है और 800 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 86 करोड़ का है, जिसमें 4 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 82 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सिमी आईपीओ है, कंपनी एनएसई सिमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो मार्केट मेकर के लिए आईपीओ में 5% का पोर्शन है। क्यूआईबीएस के लिए 47.43%, इसमें एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 28.46% और क्यूआईबीएस के लिए 18.97% का पोर्शन है। एचएनआईस के लिए 14.30% का पोर्शन रखा गया है। इसमें बिग एचएनआईस के लिए 9.54% और स्मॉल एचएनआईस के लिए 4.76% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए 33.27% का पोर्शन रखा गया है। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 13,92,000 शेयर्स ऑफर किया गया है, यानी कि 24.50 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल 6 नाम देखने को मिला है, यानी कि 6 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 88 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 6 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो ज़्यादा नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स नहीं हैं, तो ओके एंकर लिस्ट है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.73 टाइम, यानी कि 73% सब्सक्राइब हुआ है। हालांकि क्यूआईबीएस की ओर से डे वन में कोई भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआईस पोर्शन 1.41 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन 1.51 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 1.21 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.85 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले दिन आईपीओ में 1086 एप्लीकेशंस लगा है। तो डे वन में देखें तो ठीक ठाक डिमांड है। हालांकि डे वन में क्यूआईबीएस की ओर से डिमांड नहीं आई है। अब इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी जंप देखने को मिल रहा है। मॉर्निंग में प्रीमियम 12 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी ये 18 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 28,800 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 10% के ऊपर देखने को मिल रहा। हालांकि बहुत हाई प्रीमियम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे प्रीमियम में तेजी देखने को मिल रही है। आईपीओ में डे वन में देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस भी लगा है, यानी कि अगर ओवरऑल डिमांड को देखें तो बढ़िया डिमांड है इस आईपीओ में भी। अब कंपनी को देखें तो कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल भी ओके है। तो जब तक इसमें बढ़िया डिमांड नहीं आती है, प्रीमियम भी थोड़ा और अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलता है, तब तक अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। हालांकि जिस तरह से प्रीमियम में कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रही है, तो अगर इसका प्रीमियम 20% के राउंड देखने को मिलता है तो उसके बाद अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। वैसे वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। कहीं भी आप अप्लाई करते हैं नहीं करते हैं, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट सिमी आईपीओ है ग्रोवर ज्वेल्स आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और 6 को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट 11 फरवरी है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 88 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 34 करोड़ का है, जिसमें 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और करीब 32 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। ये सिमी आईपीओ है, कंपनी एनएसई सिमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो मार्केट मेकर के लिए आईपीओ में 5.04% का पोर्शन है। क्यूआईबीएस के लिए 47.40%, एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 28.42% और क्यूआईबीएस के लिए 18.99% का पोर्शन है। एचएनआईस के लिए 14.27% का पोर्शन है, जिसमें बिग एचएनआईस के लिए 9.49% और स्मॉल एचएनआईस के लिए 4.79% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 33.29% का पोर्शन है। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 10,92,800 शेयर्स ऑफर किया गया है, यानी कि 9.62 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। अब इस आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल 5 नाम देखने को मिला है, यानी कि 5 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 34 करोड़ का आईपीओ है और 5 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो ओके एंकर लिस्ट है। इसका भी ज़्यादा अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट नहीं है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 1.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अब यहाँ पर भी क्यूआईबीएस की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआईस पोर्शन 2.46 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। इसमें बिग एचएनआईस पोर्शन 2.75 टाइम
और स्मॉल HNI पोर्शन 1.89 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से IPO को 1.17 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो डे 1 में 578 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि अगर डिमांड को देखें तो डे 1 में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है, लेकिन HNI और रिटेलर्स की ओर से ठीक ठाक एप्लीकेशंस हैं। वैसे QIBs की ओर से IPO में डे 1 में एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। अब इस IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी ₹2.5 के ऊपर ओपन हो चुका है। IPO में 1600 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से करीब ₹8,000 प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 3% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। IPO में डे 1 में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है, हालांकि यहाँ पर भी देखें तो ठीक ठाक डिमांड है। तो अगर आगे भी डिमांड आती है, प्रीमियम थोड़ा अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिलता है, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेना सही रहेगा। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।